सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज गणेश चतुर्थी है और पूजा वूजा कर रहे होंगे सभी। किसी ने सुबह करी होगी, किसी ने दिन में करी होगी। क्या क्या बनाया? और मेरा तो ये पुराना व्लॉग है तो वो डाल रही हूँ, लेकिन आज ही आने वाला है तो इसलिए मैंने आप सभी को बधाई दी है गणेश चतुर्थी की। यहाँ छोटे बेटे ने ना पनीर की सब्जी ऑर्डर करी है और दाल ऑर्डर करी है। दाल पापा के लिए करी है और पनीर की सब्जी ऑर्डर करी है। और ये देखिए आज जो जब ये ऑर्डर करी है ना, उस दिन मुझे बुखार आ रहा था तो इस वजह से ऑर्डर करी है। तो दोनों बेटे मेरे है ना पनीर की सब्जी खा लेंगे और उसके पापा दाल खा लेंगे। और यहाँ दही छाछ और ये सब मैंने पैक कर दिया है, आपने देख ही लिया है। तो ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन जो है बन के तैयार है और वो लेने आ गए हैं। और साथ में जो है थोड़ा चटपटा लेके आए हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना और कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। कल रात को भी मैंने नहीं खाया था और उससे पहले सुबह भी नहीं खाया था। और इस वजह से केवल चाय पी थी और 2 टोस्ट खाए थे और मेरे से खाया नहीं जा रहा था। तो इसलिए वो शायद कचौरी समोसे या मिर्ची बड़ा कुछ लेकर आए हैं। तो देखती हूँ, सरप्राइज़ ही दिया है लाकर। मैंने तो नहीं कहा उनको कि आप लेके आइए, और आप सभी से हेलो हाय कर रहे हैं। तो थैंक यू पतिदेव। तो बस चलते हैं अंदर और देखती हूँ चाय के साथ खाऊंगी या क्या। बेटा बना देगा चाय, दोनों बच्चे घर पर ही हैं और वो बना देंगे चाय। क्योंकि बारिश हो रही है तो कहीं घूमने नहीं गए दोनों, और नहीं तो छोटा वाला बेटा आया हुआ है तो घूमने जा सकते थे, लेकिन बारिश के कारण जो है प्लानिंग डिसमिस हो गई। यहाँ मैंने पक्षियों के लिए खाना रख दिया है और ये मैंने दोनों बच्चों की रोटियां बना दी है। तो चलिए इसको कैसरोल में रख दूंगी, दोनों को जब खाना होगा तब खा लेंगे। और मैंने यहाँ सभी चीज़ रख दी है, खीरा रख दिया है, वो काट लेंगे। सैलेड वैसे आया था सब्जी के साथ, और छाछ वगैरह मैंने रख दी है तो दोनों बच्चे। और यहीं पे फ्रूट भी रखे हैं और यहीं मिठाई वगैरह रखी है। और ये सुबह मैगी का पैकेट लाए थे स्वामी जी, और बर्तन माज रखे हैं, अरबी उबाल रखी है, अरबी के साथ 2 आलू भी उबाले, लेकिन हिम्मत नहीं हुई सब्जी बनाने की क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था, इस वजह से उठा ही नहीं जा रहा था। पूरी बॉडी में है ना पेन हो रहा था, शायद मौसम की वजह से, और कंधे में बहुत ज़्यादा, इस बारिश के मौसम में बादल होते हैं ना तो कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ बेटे ने चाय बना दी है तो चलिए खाते हैं। तो यही आज खाना मेरा यही है, देखते हैं। अरबी की सब्जी बना लूँगी तो खा लूँगी। यहाँ टीवी चल रही है तो स्वामी जी लेके आए हैं समोसा, कचौरी और मिर्ची बड़ा। तो देखती हूँ क्या खाती हूँ। दोनों बच्चों को दे दूंगी समोसा कचौरी। तो मिर्ची बड़े का मुझे शौक है क्योंकि मैदे की चीज़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मिर्ची बड़ा है ना चने से बनता है तो चना खाने के लिए डॉक्टर बोलता है और इसमें मिर्ची भी होती है तो मैं ये खा लेती हूँ। चलिए पीते हैं चाय, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और फिर ये मैंने अरबी धीरे धीरे छील ली थी, काट ली थी, और मिर्च मसाले यहाँ पर डाल दिए हैं। आप हरी मिर्ची प्याज वगैरह से छौंका लगा सकते हो, ये कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए यहाँ पर सिंपल ही हींग और अजवाइन और राई का छौंका लगा रही हूँ। आप कड़ी पत्ता हरा धनिया वगैरह डाल सकते हो, मैं सिंपल बनाती हूँ बिल्कुल। और मुझे ये चाय से खाना बहुत ज़्यादा पसंद है अरबी। और बुखार भी आ रहा है तो खाना तो मेरे से खाया नहीं जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर है ना फिर स्वामी जी और बच्चे है ना जिद करने लग गए तो फिर मैंने है ना अरबी की सब्जी और ककड़ी खा ली थी। तो इससे क्या है, थोड़ा पेट भी भर जाता है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो यहाँ मैं एप्पल और केला स्वामी जी को दे रही हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, दो जो है 2 दिन का वीडियो मैंने एक साथ जोड़ दिया है। यहाँ स्वामी जी नाश्ता कर रहे हैं तो ये मटरी वगैरह पकड़ा देती हूँ उनको, क्योंकि वो बैठ गए थे। बादाम वगैरह तो मैं रात को ही गला देती हूँ, और मूंग मोट और चना भूल जाती हूँ गलाना। और यहाँ छोटे बेटे की पसंद की है ना बैंगन की सब्जी बना रही हूँ, तो बैंगन के डंठल मैंने रखे हैं। डंठल रखने से क्या होता है कि ये देखिए डंठल रखने से है ना कड़वा नहीं लगती सब्जी, तो बस वही है ये देखिए। और यहाँ पर बैंगन आलू में थोड़ा सा है ना तेल में है ना फ्राई करके निकाल दिए हैं, नॉन स्टिक की कढ़ाई में ही निकाले हैं मैंने बना के। और ये देखिए यहाँ फ्राई करके निकाल लिए। फ्राई मतलब तेल में जरा सा इसको है ना घुमाया है मैंने, कोई बहुत सारा तेल नहीं लिया है गाइस। और यहाँ मिर्ची और प्याज
मैंने डाल दिया, राई जीरा डाल दिया, लहसुन डाल रही हूँ खूब सारा, क्योंकि बैंगन की सब्जी में जब तक लहसुन ना पड़े ना तो मज़ा नहीं आता है। और सिंपल सादा आज का ब्लॉग है। और आज वेट लॉस जर्नी आज नहीं शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, और अगले वाले वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ मैंने टमाटर और उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह वो सब डाल रखा था, पेस्ट भी आप बनाकर डाल सकते हो। और ये बैंगन डाल दिए, तो ये देखिए यम्मी यम्मी बैंगन की सब्जी बन के तैयार है। इसमें से बेटा है ना आलू आलू खाता है, बैंगन भी थोड़े से खा लेता है। यहाँ ये देखिए मैंने अपनी थाली सर्व करी है, लेकिन जो है छाछ तो मुझे खाना ही नहीं था, मैंने निकाल दिया था। फिर बाद में स्वामी जी ने मना कर दिया। वैसे खाने का मन मेरा हो रहा था, छाछ नमकीन डाल ली थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ये क्लिप पहले जुड़ गई है, मैंने तो बाद में अपने लिए थाली परोसी थी। स्वामी जी को पहले खिलाती हूँ मैं, बाद में मैं खाती हूँ। गाइज मुझे शादी के इतने साल हो गए, मैं मेरे हस्बैंड के खाने के बाद ही खाना खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। बहुत मजबूरी इमरजेंसी होती है, तभी कोई बीमार हूँ तभी मैं पहले खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। पहले खाने का मतलब भी वही है कि चाय पी लेती हूँ मतलब। और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके मैं स्वामी जी की रोटी है ना घी लगाती हूँ, क्योंकि उनको है ना सूखी सूखी रोटी है ना गले में से नीचे नहीं उतरती है। वो है ना कम घी लगाते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं सूखी रोटी है ये तो। चलिए अपना अपना तरीका है लगाने का। और ये इस तरीके से यहाँ पर सारी रोटियां मैंने बना दी है। सब्जी मेरी बन गई है, सभी रोटी को मैं कैसरोल में रख रही हूँ और चाय बना रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ मैं अरबी की सब्जी, मटरी और चाय पीऊँगी। तो ये देखिए शायद बेटे ने बनाई थी या मैंने ही बनाई थी चाय, शायद मैंने ही बनाई थी। और बता दूं मुझे अपने अपने हाथ की चाय है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरे दोनों बच्चों और स्वामी जी के हाथ की चाय ही पसंद है। तो चलिए यहाँ यहाँ पर फिर स्वामी जी शाम को है ना, मैंने है ना सुबह मिर्ची बड़ा खा लिया ना, तो वो बोले कि चलो पेट में कुछ तो गया, तेरे आधार तो मिला, नहीं तो तेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे और सिर में दर्द हो रहा था। तो है ना वो दिन में आए हैं यहाँ पर। ये देखिए देखिए स्टाइल देखना लेटने का, किस तरीके से लेटते हैं। और कचौरी लाए हैं मेरे लिए, और बच्चे हॉल में बैठे हुए हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं वो। और यहाँ मैं कचौरी खाऊंगी, और वो कह रहे हैं खा, मैं कह रही हूँ नहीं खा रही मैं। वो बोल रहे हैं खा, कोटा कचौरी फेमस कचौरी है जयपुर में, कोटा कचौरी वाले के वहां से कचौरी लेके आए हैं मेरे लिए, तो बोल रहे हैं खा। जिद करके मुझे कचौरी खिलाई उन्होंने, और बच्चों ने नहीं खाई। और यहाँ फिर मैंने ना फ्रिज साफ किया था, तो सारी बोतल वगैरह निकाल ली और फ्रिज के सारे आइटम मैंने बाहर निकाल लिए हैं। और इनको अच्छे से ना सर्फ के पानी में अच्छे से है ना मैंने इनको धोया है, और गर्म पानी थोड़ा गुनगुना पानी कर लिया था और अच्छे से इनको धोया है। और ये सारी चॉकलेट वगैरह बाहर निकाल ली है मैंने, फ्रिज पूरा खाली कर लिया है। केवल है ना मसाले और जो दालें वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हुए ना, सूजी मैदा वगैरह रखे हुए हैं नीचे टोकरी, वो नहीं निकाली मैंने, वो फिर किसी दिन निकाल लूंगी। तो ये देखिए कितना गंदा फ्रिज है, मैंने वीडियो बनाया है। ये देखिए चॉकलेट सिरप वगैरह गिरी हुई है, कितना गंदा हो रहा है फ्रिज। तो ये गंदे फ्रिज का एक वीडियो बनाया है, और बाद में देखिएगा आप कितना चकाचक मेरा फ्रिज हो गया है। तो बस आज फ्रिज की ही सफाई मैंने की थी, क्योंकि और तो मुझसे काम हो नहीं रहा था। लेकिन बच्चों ने क्या है सामान सारा बाहर निकाल दिया था ना, तो बच्चों ने हेल्प कर दी थी मेरी। तो इस वजह से फिर क्या है मैंने फ्रिज साफ कर लिया था, क्योंकि काम तो करना ही है गाइस, बुखार आ रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। औरत की जिंदगी जो है इन्हीं कामों में है। अगर है ना थोड़ा सा भी गंदा दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और ये दीवारों के कलर पे मत जाइएगा गाइस, अब क्या है पूरे घर का ही कलर हो रहा है ना गाइस, तो अब अच्छे से हो जाएगा। और पर्दे वर्दे भी गंदे हो रहे हैं, वो भी धोने हैं, सब कुछ करना है। आधे पर्दे तो मैंने जिस रूम में मैं बैठी हुई हूँ ना, ये जिसमें मेरी टीवी लग रही है, मंदिर वाला रूम, तो इसके पर्दे ही हटा रखे हैं आधे। तो बहुत अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे झालर वाले पर्दे हैं इसके, वो हटा रखे हैं, अब लगाएंगे। और यहाँ स्वामी जी ये देखिए शर्ट लेकर आए हैं, बेटे को कपड़े दिलाने थे, क्योंकि बेटे की शॉपिंग करनी थी, तो उसको कपड़े वगैरह और जो जो जरूरत की चीजें वो दिलानी थी। लेकिन है ना प्लेन से जाना था, तो प्लेन में क्या है कि 15 किलो वजन ही जो है वो
क्या होता है, वो अटैची होती है ना, वो 15 किलो जो भी होता है जो सामान, वो 15 किलो और 5 किलो जो बैग होता है उसमें होना चाहिए, यानी कुल टोटल 20 किलो वजन ही होना चाहिए। तो फिर वो लेके ही नहीं गया कपड़े वगैरह, और फिर ये स्वामी जी उसके साथ गए थे, तो ये खुद के लिए कपड़े लेकर आए हैं। मैंने भी बोला था कि आप रंग बिरंगी थोड़ी शर्टें पहनिए। हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए 5 शर्टें लाए हैं। तो मुझे तो ये फूल पत्ती वाली और ये जो है शर्ट बहुत अच्छी लगी है। सबसे A1 शर्ट मुझे फूल पत्ती वाली लगी है, ये ऑरेंज और ग्रीन कलर की। और आप भी बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो ये स्वामी जी शर्टें लाए तो वही आपके साथ शेयर करी है। बेटे ने तो फिर नहीं खरीदी ड्रेस, वो बोल रहा है मैं वहीं पर जाके खरीद लूँगा, है ना। और बस खरीदारी और भी कुछ चीज़ें चाहिए, प्रेस वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें चाहिए, तो वो देखते हैं दिलाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें वो लिस्ट बनाकर लेकर आया है बेटा। तो चलिए जल्दी ही छुट्टियां भी खत्म होने वाली है। और यहाँ स्वामी जी की थाली मैंने सर्व करी है, तो बैंगन आलू की सब्जी है, क्योंकि मैंने कुछ बनाया ही नहीं शाम को। तो दिन में है ना अरबी की सब्जी बनी हुई थी, सुबह बैंगन आलू की सब्जी बनाई थी, तो वही मैंने सर्व कर दी है। तो बताए जो है, आप भी कभी कभी ऐसा करते होंगे गाइस, और थकान भी हो जाती है ना। दो दो सब्जियां थी, और ये मैं ना अब शर्ट अंदर रखूंगी वापस से। स्वामी जी है ना, इनको ही शॉप पर भी पहन के चले जाते हैं, बाहर भी पहन लेते हैं, एक दो भी नहीं नई नहीं रखते हैं। तो मैं है ना इनको छुपा दूंगी, बस ये छुपा दूंगी। अब की बार तो मैं शर्टें उनको पहनने ही नहीं दूंगी, जब कहीं जाएंगे ना तभी दूंगी। तो अब की बार मैं यही करने वाली हूँ, उनके कपड़े है ना मैं छुपा दूंगी और ताकि वो ढूंढते ही रहेंगे भाई कहाँ गई, और फिर है ना दूसरे पहन लेंगे। गाइस बहुत सारे कपड़े हैं उनकी, दो दो अलमारियां फुल भरी है कपड़ों से, लेकिन वो फिर भी नए नए पहन लेते हैं। और यहाँ पर है ना अब में मिक्स दाल है, ये क्या कहना, वो मसूर की है धुली हुई दाल, और छिलके वाली दाल है, और मूंग मोगर है, और मूंग की छिलके वाली दाल है। तो मिक्स दाल में बना रही हूँ। छोटे वाले बेटे ने बोला दाल कोई सी भी बना लो आप। और बस ये देखिए यहाँ पर रोटी बना ली है मैंने। तो चलिए खाना हमारा बनके तैयार हो गया है। और ये गाइस मेरे चैनल पे कई तरह के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो लड्डू मोदक वगैरह है ना सब चीज डाल रखी है, आप सर्च कीजिएगा।